चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें इक्वेशन फॉर्म करके हर एक को सोल्व करना है। ठीक है, बारी बारी से हर एक को करेंगे। देखिए, इस पहले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है अपस्ट्रीम और दूसरा है डाउनस्ट्रीम। देखिए, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बहाव के दिशा में, और अपस्ट्रीम का मतलब होता है बहाव के विरुद्ध। अब देखिए, तालाब जो होता है उसका पानी स्थिर होता है, पर नदी तो बहती रहती है और उसके बहाव को करंट कहते हैं। ठीक है, देखिए ये एक नदी है, इसका करंट इस डायरेक्शन में, ये ब्लू एरोज करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये ब्लैक एरो बोट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं कि बोट किस दिशा में जा रही है। ठीक है, देखिए डाउनस्ट्रीम हो उसका मतलब क्या होता है? करंट की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन दोनों सेम हो। ठीक है, इस वाले केस में मतलब कि अगर करंट की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो उस चीज़ में बोट की स्पीड क्या होगी? देखिए, अगर मैं इस करंट की स्पीड को c कह दूं और बोट की स्पीड को b कह दूं, तो डाउनस्ट्रीम वाले केस में करंट की स्पीड और बोट की स्पीड ऐड होती है। ठीक है, क्योंकि करंट बोट को मदद करता है उस डायरेक्शन में आगे जाने के लिए। ठीक है, अब अपस्ट्रीम वाला केस देखते हैं। देखिए, करंट इस तरफ है और बोट उससे विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, मतलब कि बहाव के विरुद्ध। तो अब क्या होगा? देखिए, अगर मैं करंट बोट की स्पीड को b मान लूँ और करंट की स्पीड को c मान लूँ, तो अगर बोट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसे करंट को चीरते हुए जाना पड़ेगा, तो करंट उसे रोकेगा। ठीक है, मतलब कि तब उस वाले केस में बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अपस्ट्रीम वाले केस में यानी कि बहाव के विरुद्ध, तब हमें बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को सब्सट्रैक्ट करना होगा, और डाउनस्ट्रीम वाले केस में बोट की स्पीड में करंट की स्पीड को ऐड करना होगा। ठीक है, क्योंकि बहाव की दिशा में अगर आप चलोगे तो बहाव आपको मदद करेगा, इसलिए वो बहाव की स्पीड यानी कि करंट की स्पीड आपकी बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी, उसे डाउनस्ट्रीम कहेंगे। और आप बहाव के विरुद्ध जाओगे मतलब कि बहाव के अगेंस्ट, तब बहाव आपको रोकेगा यानी कि करंट आपको रोकेगा, तब आपकी स्पीड में से करंट की स्पीड को सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, मतलब कि बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, रितु नाम की एक लड़की है, वो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स 2 घंटे में कर सकती है रो। रितु की डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे में बोट को 20 किलोमीटर चला सकती है। ठीक है, और अपस्ट्रीम में वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर चला सकती है। ठीक है, देखिए हमें निकालना क्या है? रितु की बोट की स्टिल वाटर में रो करने की स्पीड, मतलब कि बोट को स्टिल वाटर में वो कितनी स्पीड से चला सकती है। ठीक है, रो कर सकती है, और उसके साथ साथ हमें स्पीड ऑफ द करंट भी मालूम करना है। तो जिस चीज़ को हमें निकालना हो हमें उसे वेरिएबल मानना होता है। चलिए मैं वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ रितु's rowing इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। अब उसी के साथ साथ लेट द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब कि नदी का जो बहाव है उसकी गति को मैं y किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। चलिए अब इक्वेशन बना के सॉल्व कर दे। देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज़ आपको पता होगी, पर यहाँ पर डाउनस्ट्रीम वाला केस है मतलब कि बहाव की दिशा में। तो अब क्या होगा? सबसे पहले तो हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम बहाव की दिशा में। बहाव की दिशा में क्या होगा? जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आप बहाव की दिशा में आप अपनी बोट को चलाओगे तो बहाव की स्पीड आपकी बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी। बहाव आपको मदद करेगा क्योंकि आपकी डायरेक्शन और बहाव की डायरेक्शन दोनों सेम है। मतलब कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है रितु की रो करने की? x किलोमीटर पर आवर, उसमें आप करंट की स्पीड को ऐड कर दीजिए मतलब कि y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड को मैं SD कह दूँ, डाउनस्ट्रीम, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखें डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई, क्योंकि करंट की स्पीड बोट की स्पीड में ऐड होगी क्योंकि आप और बहाव की डायरेक्शन दोनों सेम है। दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर्स। टाइम कितना लगा? 2 घंटा। 10 टू 20। अब हमें इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब अपस्ट्रीम वाले केस में भी स्पीड को मालूम कर लेते हैं। मतलब कि स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है बहाव के विरुद्ध, बहाव के अगेंस्ट। अगर आप बहाव के अगेंस्ट जाओगे तो बहाव आपको मदद नहीं करेगा, वो आपको रोकेगा। मतलब कि आपकी बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड यानी कि बहाव की स्पीड आपको सब्सट्रैक्ट करनी होगी। मतलब कि बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में? x, उसमें से हम बहाव की स्पीड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया स्पीड अपस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे मैं d डैश कह देता हूँ। चलिए
अब क्या होगा, देखिए अपस्ट्रीम में रितु 2 घंटे में 4 किलोमीटर तक बोट को चला सकती है, ठीक है। मतलब कि स्पीड क्या होगी, पहले तो अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, क्योंकि बहाव आपको रोकेगा, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना हुआ 4/2, ठीक है। 4/2 2 होता है, मतलब कि x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 2। दूसरा इक्वेशन, अब इसे सॉल्व कर दे। देखिए ये दोनों बहुत ही अच्छे से अरेंज हो चुके हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो y एलिमिनेट होगा, अगर पहले में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करोगे तो x एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दूंगा आपस में, मतलब कि होगा क्या, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 10, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 2। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। देखिए x प्लस एक्स क्या होगा 2x, अब ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12। अब 6 2 ज़ा 12, मतलब कि हमें x की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली, पर 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि रितु की स्टिल वाटर में बोट को रो करने की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें स्पीड ऑफ द करंट मालूम करनी है, वो हम कैसे पता चलेगा। देखिए x की वैल्यू मिल चुकी, y की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप इसे या तो पहले इक्वेशन में या तो दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं इसे इस पहले इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मतलब कि पुटिंग x इज इक्वल्स टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो होगा क्या, देखिए बस मुझे x की जगह 6 पुट कर देना है, तो क्या होगा 6, बस x की जगह मैंने 6 पुट कर दिया, प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 10। अब क्या होगा, 6 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, मतलब कि y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। मतलब कि स्पीड ऑफ द करंट क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट है 4 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में आपको बस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के कंसेप्ट को समझ आता है, ठीक है। आप इसे एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए ये डायरेक्शन आप हवा की समझ लीजिए, ठीक है। अगर हवा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और आप अपनी साइकिल को उसी डायरेक्शन में आप चलाओगे पैडल मारकर, तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से अपनी साइकिल को चला लोगे और आप कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाओगे। क्यों, क्योंकि हवा की स्पीड और आपकी साइकिल की स्पीड ऐड होगी, ठीक है। अब इससे आप उल्टा समझिए, अगर आप अपनी साइकिल को हवा की अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे, तब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने महसूस किया होगा कि आपको ज़्यादा पेडल मारने पड़ेंगे, आप कम समय में ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाओगे, क्योंकि हवा आपको रोकती है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो जाते हैं। सेम चीज़ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है। अगर डाउनस्ट्रीम हो तो बहाव की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगी, मतलब कि वो दोनों ऐड हो जाएंगे, और अपस्ट्रीम हो तो आप बहाव के अगेंस्ट जा रहे हो, बहाव आपको रोकेगा, ठीक है, इसलिए सबट्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पर क्या था, हमें ऋतु की स्टिल वाटर में रो करने की स्पीड मालूम करनी थी, इसलिए जो चीज़ को मुझे निकालना हो उसे मुझे वेरिएबल मानना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ऋतु की स्टिल वाटर में स्पीड को x मान लिया, और स्पीड ऑफ द करंट वो भी हमें निकालना था, इसलिए मैंने उसे y मान लिया, ठीक है। अब देखिए डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, मतलब कि बहाव की दिशा में, तब स्पीड ऑफ द करंट और स्पीड ऑफ द बोट वो दोनों ऐड हो गए, ठीक है। करंट की स्पीड को हम बोट की स्पीड में ऐड कर देंगे। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में स्पीड होगी, मतलब कि x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 2 घंटे। इस तरीके से हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन अपस्ट्रीम वाला, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को रिड्यूस करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना लगा 4 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 2 घंटा, ठीक है। इसी तरीके से हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ये तो बहुत ही अच्छे से अरेंज हो चुके हैं, मिल गए। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे y एलिमेंट हो जाएगा, अगर पहले में से दूसरे को सबट्रैक्ट कर दोगे तो x एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने इन दोनों को ऐड करके y को एलिमिनेट कर दिया, x की वैल्यू हमें 6 किलोमीटर पर आवर मिल गई। x क्या है, ऋतु की स्टिल वाटर में बोट को रो करने की स्पीड, ठीक है, बोट को चलाने की स्पीड स्टिल वाटर में। उसके बाद मैंने उसे इस पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, ताकि y की वैल्यू यानी कि करंट की वैल्यू मिल गई, जो है 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ऋतु की स्टिल वाटर में बोट को रो करने की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द करंट है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।